हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक जर्नल वाउचर के बारे में कि वो क्या होता है। ये तो हमने देख लिया। और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कैसे होता है, दूसरे से तीसरे में करते हैं तो कैसे ट्रांसफर होता है, या फिर हम सारे गोडाउन्स को खाली करके सिर्फ एक गोडाउन में ही सारा स्टॉक रखना चाहते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है। तो उसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, आपको क्या क्या करना होगा टैली में। सबसे पहले आपको, अगर आपने स्टॉक आइटम या फिर परचेज नहीं, आपके पास स्टॉक आइटम नहीं है, गोडाउन्स नहीं बनाया, तो आपको सबसे पहले गोडाउन्स बनाने की जरूरत होती है। उसके बाद अगर आपके पास स्टॉक भी नहीं है तो आपको परचेज की एंट्री करनी होती है। और बात आती है फिर कि इसका स्टॉक जर्नल वाउचर है वो कैसे ओपन होगा। तो स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन करते हैं। आज मैं दूसरे तरीके से आपको इसमें एंट्री करना सिखाऊंगी, ठीक है। वाउचर्स को ओपन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर ये वाली ओपन नहीं है तो गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर्स पे आएंगे और स्टॉक जर्नल को कैसे ओपन करेंगे। फंक्शनल कीज में से F10 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरा तो स्टॉक जर्नल शो हो रहा है, बट जिनका शो नहीं हो रहा है उनको क्या करना होता है, शो इनएक्टिव पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इन्वेंट्री वाउचर होता है हमारा स्टॉक जर्नल, तो किस पे जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में स्टॉक जर्नल को ढूंढेंगे। तो देखिए, अगर आपका ये जो फेडेड है, जैसे रिसीट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, मटेरियल आउट, ये सब अगर ऐसा शो हो रहा है इट मीन्स वो एक्टिवेट नहीं है। तो अगर वो ऐसा शो हो रहा है, जैसे स्टॉक जर्नल थोड़ा डार्क लिखा है, फिजिकल स्टॉक थोड़ा डार्क लिखा है, अगर ऐसा शो हो रहा है इट मीन्स क्या है कि वो एक्टिवेट है, ठीक है। तो अगर आपका फेडेड कलर में शो हो रहा है, फेड कलर में, तो आपको उसके ऊपर एंटर करना है। और क्या करना होगा, ये पूछेगा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं और आप इसको ओके करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रिसीट नोट को एक्टिवेट कर लिया है, बट मुझे काम किस पे करना है, स्टॉक जर्नल पे। तो आप स्टॉक जर्नल ही सिलेक्ट करना, मैंने कर रखा था इसलिए आपको इसके थ्रू समझाया है। तो अगर इसके शॉर्टकट की बात करें तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर्स पे आएंगे और ऑल्ट के साथ F7 पर प्रेस करेंगे तो स्टॉक जर्नल का ये आ गया है। तो इसमें आपको मैं एक छोटी सी एंट्री करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारे स्टॉक क्या है, बैग 100 है टोटल, और हमारा सारा सामान हमने लास्ट किस में रखा था, यूपी वाले गोडाउन में 100 पीस है। इसके हमें 20 पीस या फिर 30 पीस ट्रांसफर करने हैं। किसमें, डेस्टिनेशन, मतलब कि हमें जहाँ पर सामान ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर पहले आइटम लिखते हैं, कहाँ पर लिखना है, यूपी वाले गोडाउन में तो है, हम ले लेते हैं दिल्ली में। कितना, 30 पीस, और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब बात आती है कि जो मैं आपको कह रही थी दूसरे तरीके से, एक तरीका तो हमने देखा कि हमें 2 बारी स्टॉक आइटम फिल करने पड़े और 2 बारी यहाँ पर क्या था, लोकेशन डालनी पड़ी, 2 बार स्टॉक नेम, और यहाँ पे नरेशन तो आएगी, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वाउचर्स पे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद आप कैसे करेंगे, ऑल्टर पर आएंगे। ऑल्टर पे आने के बाद ये जो अकाउंटिंग मास्टर में आपको वाउचर टाइप दिख रहा है इसके ऊपर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसमें से आप स्टॉक जर्नल ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे लिखा है, सेल्स ऑर्डर के नीचे स्टॉक जर्नल, आप STB लिखेंगे तो वो खुद आ जाएगा, स्टॉक जर्नल ओपन हो गया है। अब क्या करना है, इसमें नेम ऑफ क्लास का ऑप्शन देखना है, इसको एंटर करते चलेंगे, आपको इनमें से कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। एंटर एंटर। अब ये आया है नेम ऑफ क्लास, आपको इसमें क्या लिखना है, नेम ऑफ क्लास में ट्रांसफर लिखना है। क्या लिखना है, ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिखा, ट्रांसफर लिखा है। और एंटर करते ही ये पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटर लोकेशन ट्रांसफर, मतलब कि आप इंटर गोडाउन में इधर उधर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इस क्लास को यूज करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको नो हो रखा है, आप क्या कर देंगे, यस, और एंटर कर देंगे। क्या किया मैंने, ट्रांसफर पर आए, इसको यस किया और एंटर करके ही इसको एक्सेप्ट में चाहे आप वाई कर लीजिए, माउस से वाई पर, यस पर प्रेस करिए या फिर एंटर करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफर ऑटोमेटिक लिखा है, ठीक है। फिर वापस आते हैं। अब क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है।
वाउचर्स को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बार वापस आते हैं, एक सेकेंड। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, वाउचर्स पे आने के बाद रिफ्रेश करने के लिए ना, तो एक बार आप वापस जा सकते हैं अगर आपका सही से फॉर्मेट नहीं दिखा रहा होता है। क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F7 प्रेस कर देंगे। तो देखिए ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करते यहाँ पे क्या आया, पहले वाले जो तरीका था उसमें ये नहीं आ रहा था। ये क्या है, वाउचर टाइप क्या है, स्टॉक जर्नल क्लास। हमने नेम ऑफ क्लास फिल किया था वहां पे, ये वही आया है कि इसमें नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे वाउचर क्लास नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है। अभी हम वापस जाते हैं और क्या करेंगे, बैक करेंगे। पहले यहाँ पर कोई और वाउचर ओपन कर लेंगे, जैसे कि ये वाला। रिफ्रेश किया, वापस आए, बैक करके वाउचर्स पे, गेटवे ऑफ टैली पे आए, वाउचर्स पे एंटर किया। अब क्या करना है, ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे। अब हमने नॉट एप्लीकेबल किया तो वो कुछ भी नहीं आया था। अब क्या करना है, इसमें से ट्रांसफर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना। देखिए अब वाउचर क्लास में क्या आ रहा है, ट्रांसफर लिखा आ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल कैसा, इंटरलोकेशन, मतलब कि गोडाउन। अब डेस्टिनेशन गोडाउन की, आप जहां पर डेस्टिनेशन गोडाउन क्या है, जहां पर आप गुड्स रखना चाहते हैं, मतलब कि गुड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जैसे हम बेंगलोर में करना चाहते हैं, बेंगलोर का जो है वो गोडाउन खाली है। अब यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम, कि आप क्या रखना चाहते हैं, बैग्स रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे लोकेशन देखिए, डेस्टिनेशन लोकेशन, डेस्टिनेशन क्या होता है, जहाँ पर आप पहुंचना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं गुड्स को। तो बेंगलोर में पहुंचाना चाहते हैं, बेंगलोर का जो गोडाउन है कहाँ से, यूपी। यूपी में 70 पीस है और दिल्ली में 30 पीस है। तो हम यूपी से ही ज्यादा सामान है तो यहीं से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर करना चाहते हैं, 30 है तो हम 15 ट्रांसफर करना चाहते हैं, 15,000 की। और यहाँ पर एंटर करके यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम यूपी टू बेंगलोर, और आ जाएगा फुल स्टॉप करके, इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर फर्क क्या है, उस तरीके में और इस तरीके में। आप बोलेंगे काम तो दोनों का सेम है, ऑफ कोर्स काम सेम है दोनों का, बट इसमें क्या होता है, ऐसे करने से हमें यहाँ पर ये देखिए दो बारी नहीं करना पड़ रहा। डेस्टिनेशन लोकेशन लिखी और यहाँ पे लोकेशन में यूपी लिखा, और एक ही बार हमने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया, एक ही बार क्वांटिटी लिखी है और सेव हो गया। अगर हम पुराने वाले पे आएंगे, यहाँ पर दो बारी हमें करना पड़ रहा था, दो बारी यहाँ पे क्वांटिटी फिल करनी पड़ रही थी, इसलिए हमने दूसरा क्या तरीका अपनाया है, ये वाला। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रांसफर का यूज करके। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, बैक करते हैं। देखिए हमने कितनी एंट्री कर ली है, ये वाला है कि 30 पीस पहले हमने दूसरे तरीके से किया था, 15 पीस को हमने न्यू तरीके से किया था, तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ ऑल्टर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बैक करते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर आएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पे आते हैं, स्टॉक ट्रांसफर जर्नल को देखेंगे तो यहाँ पर के इतना सामान इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, 15 यहाँ पर हुआ है, ये ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा तरीका भी ये वाला ज्यादा इजी है कि इसमें एक ही बार स्टॉक आइटम का नेम लिखना है, एक ही बार क्वांटिटी लिखनी है, और ये तो ऑटोमेटिक उसमें भी आ रहा था, बट यहाँ पर दो बारी क्वांटिटी लिखनी पड़ रही थी और दो बारी आइटम का, स्टॉक आइटम का नेम लिखना पड़ रहा था। बस आपने क्या किया है, ऑल्टर पर जाकर नेम ऑफ क्लास में ट्रांसफर को यस कर दिया है और ऐसा वो शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो हमने 3 लोकेशन बनाई थी। अभी देखते हैं किसमें कितना सामान बाकी है। ठीक है, बैक करेंगे यहाँ पर। देखिए हमने 1 लाख का सामान खरीदा था, ये रहा सारा, आपको दिख जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि किसमें कितना सामान है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए बेंगलोर में कितने पीस हो गए, 15 हो गए, पहले ये खाली था।
और दिल्ली में कितने हैं 30 पीस, यूपी में कितने हैं 55 पीस। तो हमने इसको खाली भी कर लिया इधर से उधर, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड में थर्ड, फर्स्ट से थर्ड, सारी चीजों में ट्रांसफर भी कर लिया है गोडाउन्स में। तो और दूसरा तरीका भी देखा होगा आपको, जो इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पहले वाला यूज करना है या सेकंड वाला यूज करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका इजी लगा है, कौन सा यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक जर्नल का जो वाउचर का टॉपिक है बिल्कुल ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।